हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की 2.2 सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा रखा है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो यहाँ पे इसका रिलेशन बताया हुआ है। यू है already seen that zero of a linear polynomial ax plus b is minus a b by a। ये कह रहा है कि आप पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा कि 2.1 में देख लिया होगा कि ज़ीरो पोलिनोमियल लीनियर इक्वेशन में क्या होता है और क्वाड्रेटिक में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई लीनियर का कह रहा है, लीनियर में होता है माइनस बी बाई ए। तो अब वी विल नाउ ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन रेज इन सेक्शन 2.1। जो हमारा जो नया क्वेश्चन राइज होता है, मतलब आता है 2.1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली हुई है 2x स्क्र माइनस 8x प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है, जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर होता है, और जिसकी पावर 3 हो वो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। पावर किसकी? वेरिएबल की। ये जैसे यहाँ पे x की है, जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग उसका नाम आएगा। ठीक है, तो आप नाइन्थ क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं या फिर स्लिप्ट कैसे करते हैं। तो इसको मिडिल टर्म को स्लिप्ट कर लिया, तो जिससे आप इसका फैक्टर बनाना आपको आता होगा। नाइन्थ में आपको सिखाया है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे जो दिखा रखा है जैसे 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो यहाँ पे 6 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर जैसे 12 आता है, और यहाँ पे बीच में 8 आता है। तो आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस माइनस करने पे 8 आए। तो यहाँ पे फैक्टर वो बनते हैं 2x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कि इसके ज़ीरोस क्या हो गए। तो ज़ीरोस मैंने आपको पहले ही बताया हो, ज़ीरोस कैसे निकालते हैं। इस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रखें, जो आपके फैक्टर आएंगे, जो मतलब x की वैल्यू आएगी वो आपके ज़ीरोस होंगे। जैसे यहाँ पर 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल रख के इसको सोल्व कर रखा है। यहाँ पे आपके पास ज़ीरोस आ गए 1 और 3। अब आपको मैं सिखाता हूँ सम ऑफ ज़ीरोस और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सम ऑफ ज़ीरोस कैसे निकालते हैं? जो आपके पास ज़ीरोज़ आते हैं उनके सम करना होता है। जैसे यहाँ पे आपका 1 और 3 आया था, इसीलिए यहाँ पे सम कर दिया ज़ीरोज़ का। ये ज़ीरोज़ होती हैं, तो यहाँ पे 1 और 3 को ऐड कर दिया, जिससे आपका आ गया 4। ठीक है, तो और यहाँ पे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कॉफ़ी माइनस का ज़ीरो। अगर आपके पास ये नहीं होता, ज़ीरो नहीं होते, तो आप ऐसे इस तरीके से भी निकालते हैं। सम ऑफ ज़ीरो से निकालने का तरीका है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे आपकी इक्वेशन थी 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो x का कोफिशिएंट क्या है? ये -8 है, तो -8 आपने लिख दिया, और बाहर माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस लिख दिया, जिससे माइनस से माइनस बाद में कट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब इसको आप काटेंगे तो वो भी 4 ही बनता है, तो सम आ गया आपके पास 4। इसी तरह से आप इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले आप जीरोज़ देखेंगे आपके पास कौन कौन से ज़ीरोज़। आपके पास 1 और 3 ज़ीरोज़ हैं, इनकी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 3। और इसका प्रोडक्ट की ज़ीरोज़ अगर आपके पास ज़ीरो नहीं है तो दूसरे तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं? कांस्टेंट टर्म, यानी कि जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होती। जैसे यहाँ पे आपके पास 6 है, आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन तक। ठीक है, इन्फिनिटी तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। लेकिन और यहाँ पे बता रखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो नीचे डिवाइड में 2 लिख देंगे। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। अगर आपके पास ज़ीरो नहीं निकाल पा रहे तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और ये पेपर में भी सम आता है इसका। तो आपके पास जैसे यहाँ पर अल्फ़ा बीटा यानी यहाँ पे
जीरोज हो गए ये दोनों, और ये माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी यहाँ पे इसलिए है क्वाड्रेटिक में एक्स का जो एक्स का कोफिशिएंट हो बी नंबर पे होता है, सेकंड नंबर पे, मतलब ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ए एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस या प्लस कुछ भी लगाओ, प्लस का लगाएंगे आप, जैसे बी एक्स प्लस सी। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास पहले आना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपके पास, बी, तो यहाँ पे आ गया, माइनस तो बाहर था, यहाँ पे रह गया बी, तो यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। इसी तरह से नीचे क्या लिखा हुआ था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो यहाँ पे ए आ गया। ये है सम ऑफ, ये है सम, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये है सम और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे वो जीरोज़ हैं, और जीरोज़ निकालने के लिए इसका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यानी कि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं चल रहा है, जैसे यहाँ पे सी है, और नीचे ए इसलिए है, यहाँ पे भी इसका डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है। तो इसलिए सबसे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल दूसरा एग्जांपल है इसका, पहला एग्जांपल 2.1 में मैंने करवा दिया था, वो ग्राफ वाला था। अगर आपने नहीं किया तो आप पहले वो जाके कर सकते हैं। तो फाइंड द जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें कहा है कि जीरोज़ को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये रहा, और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसको आपने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। लास्ट वाली और फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, और जो प्लस माइनस करने पर 7 दे, उससे आप निकाल सकते। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 और 5 है, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10, जो आपको मल्टीप्लाई करने पर चाहिए था, और प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर कितना चाहिए था, 7, वो भी प्लस का। ये ध्यान रखना, बाहर प्लस है तो प्लस का आपके पास चाहिए, ठीक है। तो प्लस का बनेगा 7, 5 और 2 7 होता है, इसलिए यहाँ पे 5 और 2 लिया गया है। आपके पास अब जीरोज़ क्या आ गए, एक्स प्लस 2 के इक्वल में ज़ीरो लिख देंगे, एक्स प्लस 5 के इक्वल में भी ज़ीरो लिख देंगे, जिससे आपके पास एक्स और दोनों एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि जीरोज़ की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ़ जीरोज़ -2 और -5। तो आपको सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास जो भी जीरोज़ हैं उसको सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले है -2, और फिर प्लस का निशान आता है। मैंने आपको बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आपके पास अल्फ़ा ये है और बीटा ये है, ठीक है। तो अल्फ़ा -2 और बीटा -5, बीच में प्लस का निशान। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, -2 एज इट इज़, और प्लस और माइनस जो निशान बड़ा है वो लगा देंगे, -5। -5 और -2 कितना होता है, -7। अगर आपको ये इससे नहीं आता तो आप दूसरे तरीके से भी इसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको रिलेशन बताना था सम ऑफ जीरोज़ का और सम ऑफ कोफिशिएंट्स का, तो यहाँ पे इसका रिलेशन दोनों इक्वल आएंगे। इक्वल नहीं आता तो ये आपके पास क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का लेना है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड में लेना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 7, तो आपने ऊपर ले लिया 7, और बाहर नेगेटिव चल रहा था। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स के पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1। अगर एक्स के पास, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता ही नहीं तो आप 1 नहीं लेंगे, आप लेंगे 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसलिए है यहाँ पे इसके साथ कुछ है, यहाँ पे 1 है, इसलिए आप 1 लेंगे। तो अब प्रोडक्ट्स के साथ बताना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को उसकी कोफिशिएंट से बताना है रिलेशन इसका। तो प्रोडक्ट कैसे लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा -2 बीटा -5। अब आप दो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव आंसर देता है, तो इसकी नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और 5 × 2 10 हो जाएगा। इसी तरह से अब कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास 10 थी, तो आप यहाँ 10 लिख देंगे, और आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। तो आपके ये रिलेशन भी, ये सम भी हो गया। आपने इसका रिलेशन भी शो कर दिया, और आपने इसके जीरोज़ भी शो कर दिए, जिससे इनका ये इक्वल है, तो इसका रिलेशन है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं आता तो ये आपके पास इक्वेशन गलत थी। वैसे ज़्यादातर सही दी होती है। फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की
ज़ीरोस फाइंड करो, फिर वेरीफाई करना है कि इसका रिलेशन और कोफिशिएंट ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशन शो करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी याद होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ये आपको बचपन से ही सिखाई जाती है, यानी कि फिफ्थ सिक्स से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसी तरह से आपके पास ए क्या है, एक्स, और बी क्या है, 3। यहाँ पे स्क्वायर में है, ठीक है। ए स्क्वायर आपके पास एक्स स्क्वायर है और बी स्क्वायर आपके पास 3 है। तो आपने ये लिख दिया, तो आपके पास ए क्या हो गया, अब यहाँ पे ए बताना है, एक्स है आपके पास, और जो वो है √3 है बी आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 3 का वो स्क्वायर बता रखा है √3 का, ये यानी कि ये बी का स्क्वायर है। बी आपके पास क्या है, √3, ठीक है, जिस कारण यहाँ पे 3 दिख रहा है, लेकिन बी आपके पास √3 था, जिससे आपका बी स्क्वायर 3 आया है। तो आपका आप इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, जिससे आपके पास जीरोज नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। एक तो आएगा x इक्वल टू 3 और एक आएगा x इक्वल टू -3। इसी तरह से आप इसके अब रिलेशन को शो करना है आपने। सम ऑफ ज़ीरोज़ के सम को बताना है पहले, -3 और +3 और -3 क्या होता है, 0। और आपके पास बताना है कोफिशिएंट ऑफ x, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस का, आपके पास x जो है, x तो है ही नहीं यहाँ पे, आपके पास x क्या है, 0। आपके पास इक्वेशन बन गई पहले एक्स स्क्वायर प्लस या -0 और -3, आपके पास ये इक्वेशन है। यहाँ पे अब बीच में कुछ नहीं दे रखा, तो मतलब 0 है। अगर कुछ दिया होता जैसे बी यहाँ पे y a b c कुछ भी दिया होता तो आपके पास हो जाता, x दिया होता, सॉरी x दिया होता, तो आपके पास यहाँ पे 1 कहलाता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, तो यानी कि ये 0 हो गया। तो ये -0/1, तो ये क्या हो गया, 0, ठीक है। 0 नेगेटिव पॉजिटिव तो होता ही नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, √3 इंटू √3, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा मल्टीप्लाई होने पर, वो 3 रह गया, और नेगेटिव एक बार था तो वो लिख देंगे, अगर 2 बार होता तो वो कट जाता। आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है, -3, तो आप यहाँ लिख देंगे -3, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पे नीचे लिख दिया 1। तो आपने इसका रिलेशन भी शो कर दिया है। आपके पास फोर्थ एग्जांपल है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोज़ आर, जिसकी प्रोडक्ट और सम ज़ीरोज़ का दिया हुआ है। जो सम है वो है -3 और जो प्रोडक्ट है वो है आपके पास 2। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली मतलब इसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे सम पहले है तो वो आपके पास सम होगा, ठीक है। लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास यही होती है। अगर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना हो तो आप इसी फॉर्म से निकाल सकते हैं। अगर लीनियर पोलिनोमियल निकालना हो तो आपके पास क्या होगा, ए एक्स प्लस सी या फिर बी, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, इसके साथ वेरिएबल नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपने लिया अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसका निशान होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया। तो आपके पास अल्फ़ा क्या है, -3, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो -3 प्लस 2, -3 प्लस 2, और सॉरी प्रोडक्ट है वो आपके पास 2, और सम जो है आपके पास सिर्फ 3 है, तो आपके पास सम क्या हो गया, -3। तो आपको मैंने कोफिशिएंट बताया था, इनका रिलेशन कैसे बताते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। तो आप अगला प्रोडक्ट दिखाएंगे आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2, आपके पास 2 आ गया। और जो उसका वो होता है प्रोडक्ट होती है वो कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू अब आपके पास आ गई 1, बी की 3 और सी की 2। वो कैसे, ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3a इक्वल टू -b। तो जैसे आपके पास b आ गया 3a, या फिर 3a आ गया इक्वल टू b के। इसी तरह से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे,
2a इक्वल टू सी, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगला फिफ्थ सम करते हैं। जैसे आपके पास अगर क्यूब में होता है, जैसे कोई सम, जैसे ऊपर पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी, आपके पास क्यूबिक में आ जाए तो आप उसको सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका ये गामा का निशान होता है ऐसे करके, और अल्फ़ा ऐसे करके। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वो कैसे निकलेगा, वो तो निकल जाएगा। और फिर उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग, क्यूबिक पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग आप माइनस बी और ए लेंगे। माइनस बी कैसे आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का आ गया, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्यूब और क्यों बोला, क्योंकि क्यूबिक में पहले क्यूब आता है यानी कि 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। तो ये बी मतलब ये वाली हो जाएगी, जिससे मान लो पावर 2 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे ए यानी कि ये वाला, ये क्यूब में हो गया। इस तरह से आप इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपके पास फिफ्थ एग्जाम्पल है, वेरीफाई करना है। आपके पास 3 जीरोस दी हुई हैं क्यूबिक के अकॉर्डिंग, 3 -1/3 आपके पास जीरोस हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की, और क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन आपके पास दी हुई है, फिर रिलेशन भी आपको देखना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, कंपेयर करेंगे, आपको मैंने क्यूबिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, जिससे आप कंपेयर करेंगे इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो आप ए बी सी और डी की वैल्यू बताएंगे। ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे, ए एक्स क्यूब यहाँ पे 3 के साथ है, तो यहाँ पे ए क्या हो गया 3। इसी तरह से बी क्या हो गया -5, सी -11, डी -3। ठीक है, अब आपके पास जीरोज़ हैं, जीरोज़ निकालने हैं आपको। ठीक है, तो चेक करना कि जीरोज़ आती हैं या नहीं आती हैं। आपके पास दिखा रखे हैं, ये 3 नंबर दिखा रखे हैं, इसने कहा कि वेरीफाई करो कि इन 3 नंबरों से इसमें पुट करने पर क्या आपके पास ज़ीरो आता है। तो सबसे पहले आप 3 पुट करेंगे, पी एक्स में, जैसे यहाँ पे पी एक्स था तो आप P3 लिखेंगे, उसमें जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 3 लिखते जाएंगे। जैसे 3x³ था, एक्स की जगह 3 लिख दिया, 3 की पावर 3 -5 × 3 की स्क्वायर -11 × 3 -3। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 81, और सॉरी 0 आएगा आपके पास। जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 4 हो गई, ये 81 होता है, और यहाँ पे 3 की पावर 2 होता है 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33, और -3 इसको सॉल्व कर लिया, आपके पास 0 आ गया। मतलब पहली जो आपको दिया हुआ था वो पहला 0 तो सही निकल गया, इससे 0 आपका आ जाएगा। -1 भी चेक करेंगे, -1 भी एक्स की जगह पुट कर दीजिएंगे, वो भी 0 दे रहा है आपके पास, और -1/3 भी आपको 0 दे रहा है, जिससे ये सॉल्व हो गया। और अब आप वेरीफाई करेंगे क्या रिलेशंस को, तो आप सबसे पहले अल्फ़ा लेंगे किसको 3 को, बीटा लेंगे -1 को, और गामा -1/3 को। अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे करके ही लेना है, इसी ऑर्डर में। जो आपके पास पहला है उसको अल्फ़ा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा, या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये अल्फ़ा आपके पास 3 था, बीटा आपके पास -1, और गामा भी -1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आ गया 5/3। अब कोफिशिएंट ऑफ क्या लेंगे, -b/a, मतलब b क्या है आपके पास, देखिए इसमें b है एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर के साथ b है, यहाँ पे क्या है इक्वेशन में 5 है माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ले लिया -5, और बाहर नेगेटिव चल रहा था तो -5 है, -5 और बाहर माइनस है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और नीचे ए है, ए क्या है आपके पास 3, जो आपने ऊपर निकाल लिया था कंपेयर कर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा। तो आप इसी तरीके से आप इनके मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो सम आ रहा है वो माइनस सॉल्व करके -11/3 आ रहा है। तो आप इसके चेक करेंगे C/A, C यानी कि
जिसके साथ एक वेरिएबल है, वेरिएबल एक के साथ 11 के साथ -11, ठीक है ना, -11, और ए क्या है 3, -11/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि तीनों की प्रोडक्ट की हुई है, तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। इसी तरह से आपके पास डी जो है वो था आपके पास -3 और ए है वो है 3, जिससे आपको माइनस से माइनस काट देंगे और 3 से 3 काट देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो इसका रिलेशन भी शो हो गया है। अब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो सम दिखा रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इनमें से भी पेपर में पूछा जाता है। तो अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2.2 फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficients। मैं आपको पहले के दो ही करवाऊँगा, बाकी अगली क्लास में करवा दूँगा, ठीक है। x² - 2x, आपके पास पहला पॉइंट है x² - 2x - 8, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो इसने यहाँ पे बोला है ज़ीरोज़ फाइंड करो, जैसे आप एग्जांपल में करके वेरीफाई करो रिलेशंस को, ज़ीरोज़ को और कोफिशिएंट को रिलेशन करना है बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के। तो पहला पॉइंट आपके पास वही है, इसको फैक्टराइज करो, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास -8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर -2 आना चाहिए। तो आप इसको 9th क्लास में सीख के आ चुके हैं कि ये कैसे करते हैं, तो आप इसको लिख लेंगे। इक्वल में आप इसके लेंगे 0, क्योंकि आपने ज़ीरोज़ फाइंड करनी है। तो x - 4 = 0, तो x की वैल्यू एक बार आ गई 4 और एक बार आ गई -2, तो आपके ज़ीरोज़ आ गए 4 -2, यानी कि अल्फ़ा आ गया 4, बीटा आ गया -2, ठीक है। तो अब सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 4 + 2, यहाँ पे -2 है तो आप यहाँ लिखेंगे 4 - 2 कितना होता है 2 होता है। अब आपको मैंने कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग भी बताया हुआ है, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग क्या आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2, और बाहर माइनस चल रहा है जिससे माइनस से माइनस कट जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा कर, ठीक है। अल्फ़ा आपके पास 4 था और बीटा -2 था, उसको सॉल्व करेंगे -8। कांस्टेंट टर्म आपके पास कितनी थी, आपके पास थी कांस्टेंट टर्म -8, तो आपने यहाँ लिख दिया -8 अपॉन 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है। इससे आपने रिलेशन भी शो कर दिया। अब आपका आज का लास्ट सम यही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है। अगले सम मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो आप अगला सम है 4s² - 4s + 1, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने से सबसे पहले क्या आपके पास क्या आएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, तो आपने ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगे, यानी कि s के इक्वल में क्या आएगा, s के इक्वल में आएगा 1/2, दोनों बार पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास x नहीं है, s² है, तो यहाँ पे मतलब x² ही से डिनोट करा जाएगा। यहाँ पे अब x की जगह s लिख देंगे आप, ठीक है। तो आपकी ज़ीरोज़ क्या आ गई 1/2 एंड 1/2, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/2 + 1/2 = 1 होता है, हाफ और हाफ 1 होता है, ठीक है। इसी तरह से आप कोफिशिएंट ऑफ s लेंगे, s क्या है -4, आपने लिख दिया और बाहर नेगेटिव चल रहा था तो वो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ s² क्या था, वो था आपके पास 4, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो आपके पास 1 रह जाएगा। तो सम तो हो गया, अब आप करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को 1/2 से, तो 1 × 1 1 और 2 × 2 4, तो 1/4 हो गया। कांस्टेंट टर्म आपके पास 1 है क्वेश्चन में, और कोफिशिएंट ऑफ s² 4 है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, कांस्टेंट टर्म आपके पास 1 है और कोफिशिएंट ऑफ s² 4 है। आपकी क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।